समस्त जड़ चेतन जो यहाँ इस कथा के शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, इन सबको वंदन करता हूँ। आइए अपने प्रसंग पर चलते हैं। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भूगोल और खगोल का वर्णन सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो लोक है, इनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि इन समस्त वर्षों में, वर्ष माने वही क्षेत्र, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, इलावर्ष, इन सब में जो अजनाभ वर्ष के अंतर्गत किमपुरुष वर्ष है वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मणाग्रज भगवान श्री राम की उपासना श्री हनुमान जी करते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ की, और जो यहाँ की नदियाँ हैं उन जैसी नदियाँ भी कहीं नहीं हैं, क्योंकि नर्मदा, चरमणवती, सिंधु, विपाशा, शोण, महानदी, वेदस्मृति, ऋषकुल्या, त्रियामा, कौशिकी, मंदाकिनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोमेश्वरी, सप्तवती, नाना प्रकार की महाराज मधुश्रावणी नदियाँ इसी वर्ष में, इसी क्षेत्र में महाराज बहती हैं। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि यहाँ के लोग महापुरुष वासुदेव श्री राघवेंद्र सरकार की उपासना करते हैं और कहते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम यदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। वाह! सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस क्षेत्र की प्रजाओं ने क्या पुण्य किया होगा, जिन्होंने भगवान श्री हरि की कृपा से भारत के प्रांगण में जन्म प्राप्त किया है। यैर्जन्म लब्धम, जिन्होंने मनुष्य का शरीर पाया, नृषु, मनुष्यों में, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, भारत के अजिर में, अजिर माने प्रांगण, द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी। तो अजिर का मतलब है दशरथ जी का जो आंगन है उसको अजिर कहते हैं। वो चौखट बहुत ऊंची है, तो भगवान लांघ नहीं पाते हैं। बाहर जाना तो चाहते हैं लेकिन वहीं से लौट आते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। और उनकी इस विवशता को देख करके भगवान शिव कहते हैं, वाह! आंगन में ही टहलने वाले द्रवहु, हम पर कृपा करो। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लेकिन हमारे जो माधव हैं ये पसंद नहीं करते बंधन, इसलिए ये तो यशोदा मैया की चौखट पर चढ़ गए, लटक गए पेट के बल पर। यद्यपि हाथ उधर नहीं लगे, पैर भी उठ गए और मैया मैया लगे चिल्लाने। तभी तो देवर्षि नारद जब आए और उन्होंने देखा कि वाह वाह, नंद बाबा की चौखट पर भगवान ब्रह्म साक्षात नारायण लटका है। तो उनके मुख से निकला कि श्रुति मपरे स्मृति मपरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीता अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। देवर्षि कहते हैं कि कुछ लोग वेद पढ़ें, कुछ स्मृतियों का पारायण करें, कुछ पुराण और महाभारत सुनें। आज से हम ये कुछ नहीं करेंगे। बाबा से पूछा, आप क्या करोगे? अहमिह नंदम वंदे, मैं तो आज से नंद बाबा की केवल वंदना ही करूंगा, क्योंकि जिसकी चौखट पर ब्रह्म लटका हो उस नंद को छोड़कर अब हम क्या करें इन शास्त्रों का और पुराणों का, क्योंकि हमारे को तो ब्रह्म दर्शन कराने वाली यह चौखट है। इसे लोग पुराने जमाने जो कृतज्ञ होते थे वो कहते थे, हम इस चौखट को नहीं छोड़ सकते, हमारा इस चौखट पर बड़ा ऋण है। तो नारद बाबा कहते, नंद बाबा की चौखट का हम पर बहुत ऋण है, क्योंकि ब्रह्म लटका करके अपने ऊपर उसने दर्शन करा दिया। अहमिह नंदम वंदे, मैं तो अब नंद को वंदूंगा। यस्यालिंदे, जिसके बरामदे की चौखट पर ब्रह्म। कौन लटका है? सोचिए।
यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे। भारत के प्रांगण में जिन्होंने मनुष्यों के बीच में जन्म पाया है, ऐसा जन्म बोले मुकुंद सेवऊ पैकम स्पृहाहीनः। मुकुंद सेवऊ पैकम, श्री मुकुंद भगवान की सेवा का साधन केवल यह शरीर है जो भारत में पैदा हुए उनके लिए। सब जगह कहाँ मुकुंद की सेवा कर पाएंगे? तो मुकुंद सेवा का साधन यह शरीर भारत की भूमि पर जिनको मिला है, हाय हाय उन्होंने क्या पुण्य किया होगा। लगता है स्वयं श्री हरि उन पर प्रसन्न हो गए हैं। स्पृहा ही न, हमको बहुत स्पृहा है, इच्छा है कि हमको भी यह शरीर यही प्राप्त हो जाए। भारतवर्ष की भूमि में क्या विशेषता है, अन्य जो भूमियों में नहीं है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं बाबूजी भागवत जैसे ग्रंथों में। सुखदेव भगवान कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। जिस क्षेत्र में वैकुंठ भगवान श्री कृष्ण की कथा सुधा की नदियां न बहती हों। आपगा माने होती है नदी। आपह गच्छन्ति अस्याम इति आपगा माने आपह माने जल, उसी को उर्दू वाले आब कहते हैं। आब आब माने जल, आप। तो आपगा माने नदियां। तो जहां वैकुंठ माने श्री कृष्ण का एक नाम है वैकुंठ। आपने सुना होगा वैकुंठ भगवान की जय बोलते हैं। तो जहां वैकुंठ की कथा अमृत की नदियां नहीं बहती हैं और न साधवो भागवता तदाश्रया, और जहां पर भगवान का आश्रय लेने वाले भगवत भक्त न रहते हों। और नयनत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, और जहाँ यज्ञेश भगवान के यज्ञ और उत्सव न होते हों। बोले सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम, ऐसे हम इंद्रलोक का भी क्या करें, वो सेवा के योग्य नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जैसा कौन भक्त है। लेकिन जब भगवान ने कहा हम जा रहे हैं प्रजा के सहित निज धाम, तुम भी चलो, तो हनुमान जी ने कहा वहाँ का टाइम टेबल बताओ, होता क्या है वहाँ, क्या रूटीन है। तो बोले वहाँ तो कुछ नहीं होता है, वहाँ तो भूख लगती नहीं इसलिए भोजनालय नहीं है, वहाँ कपड़े मैले नहीं होते इसलिए धोबी भी नहीं है, वहाँ माला मलिन ही नहीं होती इसलिए माली का काम भी नहीं करना पड़ता, वहाँ तो नित्य आनंद है। हनुमान जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन भगवान की कथा होती है कि नहीं? बोले वहाँ कुछ नहीं होता। हनुमान जी बोले तो ठीक है प्रभु, यहीं तक हमारा आपका साथ है, बस अब आप जाइए, हम उस भूमि का क्या करें, वैकुंठ का भी जहां आपकी चर्चा न होती। तब प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ वहाँ उतने ही रूप धारण करके मस्तक पर अंजलि बांध कर बैठे हुए पवन पुत्र श्री हनुमान जी को, जो राक्षसों का विनाश करने वाले हैं, उनका वंदन करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने वहां छोड़ दिया वैकुंठ साथ, साकेत लोग न जाएंगे क्योंकि वहां तो आपकी कथा ही नहीं होती। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न यत्र जहां पर वैकुंठ कथा की आपगाएं नहीं हैं, और न साधवो भागवता तदाश्रया, और तदाश्रया भागवता भगवान का आश्रय लेने वाले भगवत भक्त जहां न हो। और न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहाँ यज्ञेश भगवान के मख माने यज्ञ और उत्सव न होते हों। तो बोले सुरेश लोकोपि, भले ही वो सुरेश लोक हो, इंद्र लोक हो, लेकिन न वै ससेव्यताम, उसका सेवन करने की क्या जरूरत।
इसे जो भगवत भक्त हैं, पुण्यात्मा हैं, उनको इस दिव्य वर्ष में महाराज प्रवेश प्राप्त होता है और यहाँ आकर के वो भजन करते हैं। लेकिन जो भजन विमुख हो जाते हैं और वो भ्रमण करते हैं तो उनको अन्य लोक में भी जाना पड़ता है। अब अन्य लोक शब्द सुनकर राजा परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि वो अन्य लोक क्या है। बोले उस लोक का नाम है नरक। क्या नाम है? नरक लोक। उसको प्रेतपुरी भी कहते हैं। प्रेत शब्द का अर्थ लोग ये समझते हैं कि जो एक योनि विशेष में होए। प्रेत शब्द का शुद्ध अर्थ होता है शरीर का त्यागा हुआ। जिसने शरीर त्याग दिया वो प्रेत हो गया। इसे प्रेत कर्म करो, माने जो है मरणोत्तर कर्म जो होता है श्राद्धादि, उसको प्रेत कर्म ही कहा जाता है। मरे हुए के लिए किए जाने वाले कर्म, उसका नाम है प्रेत कर्म। इसीलिए यमदेव की नगरी का नाम है प्रेतपुरी। उसको परेतपुरी भी कहते हैं। एक संयमनी भी नाम है उसका। तो महाराज वहां नरक है। अब तो नरक नाम सुनते ही राजा परीक्षित को महाराज भय लगा। उन्होंने प्रश्न किया कि नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोषित अंतराल इति। आप बताएं गुरुदेव, क्या नरक का किसी देश का नाम है? क्या वो तीनों लोकों से कहीं बाहर बसे हैं या तीनों लोकों के अंदर ही हैं? कृपा करके हमें आप बताओ। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि अंतराल एव त्रिजगत्याः। त्रिजगती इस त्रिलोकी के अंदर ही है वो नरक। कहाँ है वो? बोले दक्षिणस्याम दिशि। अब हमारे गुरुजन पुरखे कहते हैं दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन न करो, दक्षिण की ओर पैर करके शयन न करो। क्यों? क्योंकि दक्षिण की ओर नरक है, डर लगता है उधर जाने से, तो पैरे क्यों करें? इसलिए उन्होंने कहा दक्षिणस्याम दिशि, दक्षिण दिशा की ओर है। और अधस्ताद भूमे है, वो पृथ्वी के नीचे हैं। और परिष्टाच्च पाताला, और पाताल के ऊपर हैं। महाराज वहां पर पितृगण रहते हैं। और स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना, और जिनके गोत्रज उनका श्राद्धादि करते रहते हैं, तो उस लोक में रहने वाले जो पितर हैं अपनी परम समाधि के द्वारा वहां से आशीषा आशासाना, वो आशीर्वाद देते रहते हैं पितर लोग। देखिए भागवत जी कहती हैं और निवसंते। एक महाभारत की बड़ी मधुर कथा है, मैं आपको सुनाता हूं पितरों के ऊपर। मैंने उस दिन निवेदन किया था कि कद्रू ने अपने पुत्रों को शाप दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओ। तो जिनको शाप दिया गया था उन्हीं सर्पों में वासुकी भी थे। और वासुकी जो है सर्पराज हैं, बड़े दिव्य हैं, वो बड़े उदार माने जाते हैं, वो कोई क्रोधी नहीं है। तो उनको बड़ी चिंता हुई कि हमारा कुल कैसे बचे। वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे, तो बेचारे जो है बहुत परेशान थे। तो उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी की शरण ली कि आप बताइए हमारा कुल अब बचेगा कि माता के शाप से नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक महात्मा है, अगर वो महात्मा अभी विवाह उसका नहीं हुआ है, अगर वो महात्मा विवाह कर ले और उसका जो पुत्र होगा वो तुम्हारे कुल की रक्षा करेगा। अब महाराज वासुकी उस महात्मा को ढूंढने लगे। ये महात्मा कौन है? एक दिन जा रहे थे वो महात्मा जी, विशाल गर्त उन्होंने देखा, गड्ढा। ये महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। गड्ढा आपने शायद बचपन में देखा हो, गांव अगर कहीं गए हो, जो कुएं बनाए जाते थे तो उनके लिए पहले कच्चा गर्त बहुत बड़ा खोदा जाता था और फिर बीच में कुएं की वो जुड़ाई की जाती थी, फिर उसको खोद खोद के नीचे, हाँ, तो उसी तरह का एक विशाल गर्त था। और उस गर्त के अंदर कुछ घास उगी थी और उस घास का एक तिनका पकड़ के कुछ पुरुष उल्टे वहां लटके हुए थे। तो उन उल्टे हुए लटके पुरुषों को देख करके उस महात्मा को बड़ी दया आई और उसने कहा आप लोग कौन हो?
और इस गर्त का तल तो दिखता ही नहीं है, कहां गिरोगे जाके जब ये कट जाएगा। और दय योग से तब तक 2 चूहे नन्हे नन्हे उस तिनके को काट भी रहे थे, वही चूहे जो बरगद की डाल काट रहे थे। राधे राधे, सफेद और काले। तो उन्होंने कहा कि मैं एक महात्मा जो हो गया है उसके हम लोग पितर हैं, और उसी महात्मा के वो पितर थे, समझे। और वो भी 50 वर्ष से ऊपर हो गया है। हमारे कुल में दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो तिनका है ये उसी महात्मा की आयु है। जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी ये तिनका भी कट जाएगा और हम अनंत गर्त में जा करके डूब जाएंगे। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई कि हाय, हमने विवाह क्यों नहीं किया और हमारे पितरों की ये दशा, पुत्र के बिना जो है इनकी ये दशा है। तो उसने जो है कहा कि हमने तो संकल्प किया था विवाह न करने का, लेकिन अब हम संकल्प करते हैं कि भिक्षा की तरह अगर कोई कन्या मुझको दे देगा तो हम उसका विवाह कर लेंगे। अब वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। पितरों की बड़ी याद आ रही थी बाबूजी, और वो महात्मा जो है वन में भटक रहा था, किससे कहे अपनी कन्या दे दो। तो उसने वृक्षों से कहा कि कोई हमें भिक्षा की तरह कन्या दे दे। और वासुकी जी ने अपने गुप्तचर लगा रखे थे, वही वो महात्मा था कि जब वो विवाह का संकल्प करे वैसे ही आके हमको बता देना। तो वासुकी जी अपनी बहन को लेकर के वहां प्रकट हो गए और कहा कि मैं अपनी बहन तुमको दान करता हूं भिक्षा की तरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ब्याह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम इसके भरण पोषण का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेंगे। ये क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी। तो वासुकी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम वह उत्तरदायित्व भी वहन करेंगे। और ले जाकर वासुकी लोक में उनको बड़ा सुंदर भवन दे दिया, उनका विवाह कर दिया, बड़ा सुंदर जीवन उनका चलने लगा। कई वर्ष बीत गए, अभी उनको संतान नहीं, उसी की संतान से इनका कुल बचेगा। तो एक दिन की बात है बाबूजी, सूर्य अस्त होने जा रहा था और वो देवी जो है इतना प्रेम करती थी अपने बूढ़े पति से कि अपने घुटने पर उनका सिर रख करके उनको शयन करा रही थी। दोपहर में विश्राम कर रहे थे और दय योग से सूर्य अस्त होने लगा। तो उस देवी ने मन में विचार किया कि आज तक इनका संध्या वंदन कर्म लुप्त नहीं हुआ, यदि सूर्य अस्त हो गया तो इनका संध्या वंदन जो है विघ्नित हो जाएगा। संध्या वंदन एक ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको करना चाहिए, लेकिन अब नहीं करते। तो संध्या की विधि क्या है? तो प्रातः काल की संध्या जो होती है बाबूजी, वो 3 प्रकार की मानी गई है। बोले प्रथमा तारकोपेता, उत्तम जो संध्या है उस समय करनी चाहिए 1-2 तारे बच गए हो, अभी पूरे अस्त। और मध्यमा लुप्त तारका, और मध्यम कोटि की वो संध्या है कि तारे तो लुप्त हो चुके लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ, ये मध्यम की है। और अधमा सूर्य सहिता, और अधम है वो जो सूर्योदय के बाद की जाए। प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, प्रातः काल की 3 तरह की संध्या होती है। और सायंकाल की संध्या कैसी है? प्रथमा सूर्य सहिता, सूर्य भी अस्त न होने पाए उसके पहले संध्या वंदन कर ले। और मध्यमा लुप्त भास्करा, और मध्यमा वो है इसमें भास्कर लुप्त हो जाए, सूर्य अस्त हो गया लेकिन अभी तारे दिखते नहीं। अधमा तारकोपेता, अधम वो है इसमें तारे भी चमकने लगे। बोले संध्या संध्या त्रिधा स्मृता, सायंकाल की ये 3 प्रकार की संध्या है। अब ये हमारे पति तो उत्तम ही संध्या करते हैं, अभी सूर्य अस्त ही होने वाला है कि झट उठ करके स्नान करके यदि संध्या करें तो इनके धर्म का लोप नहीं होगा। तो उसने देवी ने बड़े मधुर, अच्छा उन्होंने ब्याह के समय एक शर्त रखी थी कि देखो
हम विवाह करते हैं, दो शर्तें हैं। पहली कि हम इनका भरण पोषण नहीं करेंगे, और दूसरी यदि इन्होंने मेरे मन के विपरीत कोई कर्म किया जो मुझको अप्रिय है तो उसी समय हम इनका त्याग करके चले जाएंगे। तो महाराज उसने मधुर शब्दों में, हे स्वामी आपके संध्या वंदन का समय हो गया है, अब तो आपकी निद्रा भी टूट ही रही है, आप उठिए, धर्म का पालन कीजिए, आप तो ब्राह्मण हैं, आप कैसे आलस्य में पड़े हुए हैं। इतने मधुर शब्दों से उसने लोरी जैसी सुनाई कि उन पंडित जी का निद्रा भंग हो गया और उठ करके वो बैठ गए। तो पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि वाह देवी, तुमने हमारी जो है संध्या के लिए हमको जगाया, और फिर अचानक उनको क्रोध आ गया, उठ करके खड़े हो गए और बोले, अरे सर्पिणी, तूने पहले वचन दिया था मेरे प्रतिकूल कर्म नहीं करेगी, मैं मधुर निद्रा में सो रहा था, तूने मुझे जगा दिया, तूने प्रतिकूल कर्म किया, इसलिए अब हम तेरा त्याग करते हैं। तो उसने पैर पकड़ कहा कि जिसलिए हमारा विवाह हुआ अभी वह भी पूर्ण नहीं हो पाया, और मैंने तो अपने धर्म ही के लिए आपका निद्रा भंग किया, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। हे स्वामी, आप हम निरपराधिनी पर क्रोध क्यों करते हो? सूर्य अस्त हो जाता तो तुम्हारे धर्म का लोप हो जाता। तो वो महात्मा कहता है, नहीं, तुम अपने पति का तिरस्कार कर रही हो, जब तक मैं नहीं संध्या वंदन कर लेता तब तक सूर्य अस्त ही नहीं हो सकता था। मैं सूर्य को शाप दे देता, क्योंकि आज तक मैंने कभी कर्म का लोप नहीं किया। तो पैर पकड़ लिया, मत जाओ मत, बोले नहीं, हम अब नहीं रुकेंगे, वचन के हम पक्के हैं। बोले हमारा विवाह विफल हुआ, तो नहीं हुआ विफल, अस्ति, अस्ति माने है, मैं तुम गर्भवती हो। तो वहां ये स्पष्ट नहीं है महाभारत के मूल में बाबूजी, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको अनुभव हो जाता है कि मैं अब गर्भवती हो गई, और वो तो कह रही थी कि हमारा विवाह तो सफल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसको अनुभव नहीं था। महात्मा इतने तपस्वी थे कि जैसे उन्होंने कहा अस्ति, तत्काल वो गर्भवती हो गई, अस्ति कहते ही। और जब वो गर्भवती हो गई तो उसके पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम रखा गया आस्तिक। क्या नाम रखा गया? आस्तिक। और आस्तिक ने जाकर के जन्मेजय के यज्ञ में, वहां मंत्र लिखे हैं महाभारत में, आप अभी कलयुग में भी भयानक सर्प आपकी ओर आ रहा हो और आप आस्तिक का वचन बोल दें अगर, तो सर्प तुरंत लौट जाएगा। आस्तिक ने कहा कि सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष, हे महाविष सर्प तेरा मंगल हो, तू लौट जा जन्मेजय यज्ञान्ते। आस्तिक वचनम स्मर, जन्मेजय के यज्ञ के अंत में दिए गए आस्तिक को वचन जो तूने दिया उसका स्मरण कर। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते, आस्तिक यह नाम सुनकर जो सर्प नहीं लौट जाता है, भिद्यते सतधा मूर्धनि सिंस वृक्ष फलम यथा, उसका सिर अंदर ही अंदर विदीर्ण हो जाता है, वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसे सर्प आस्तिक मुनि की मर्यादा आज भी मानते। आस्तिक यही नाम केवल याद हो, और ऐसे ही कह दे कि जन्मेजय के यज्ञ में जो आस्तिक मुनि को आपने वचन दिया था उसका स्मरण करो, इतना सुनते ही सर्प सिर नीचे करके और चला जाएगा। ये सिद्ध है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि महाभारत के बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं। तो महाराज जो है ये पितर लोग जो हैं, मैंने कथा क्यों सुनाई यहाँ पर कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जहां पितर निवास करते हैं, अगर उनको तृप्ति मिलती रहती है तो वहीं पर समाधि योग के द्वारा अपने कुल वालों को आशीर्वाद देते रहते हैं। पितरों को प्रसन्न करना ही चाहिए, ऐसा यहां संकेत है। लेकिन बाबूजी, मनुष्य शरीर पाकर के जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है उससे कोई अपराध जीवन भर न हो, क्या यह संभव है? विचार करिए।
वो तो कबीर दास जी थे अकेले जिन्होंने हिम्मत करके लिख दिया कि दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, तो बहुत प्रसिद्ध भजन कबीराज का है कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, और 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुक ने निर्मल कीन्ही। हा। लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब ये चादर बन घर आई, रंग रेजा को दीनी, और ऐसा रंग रंगा रंग रेजा, बोले लाल लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो ये कबीर दास जी का कंसेप्ट है, उनकी एक हिम्मत है कि उन्होंने ये कहा कि जैसी चद्दर में लाया था वैसी ही मैंने धर दी। क्या सभी कह सकते हैं बाबू जी? हैं? संत जन एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा के राज्य में एक चोर पकड़ा गया, और वो राजा बड़ा चोरी के दंड के लिए क्रूर था, मृत्यु दंड देता था, और चोर सचमुच पकड़ा गया रंगे हाथ। राज दरबार में लाके खड़ा किया गया और कहा गया कि ये चोर है। राजा ने कहा इसको सूली पर चढ़ा दो, और चोर से बोला कि तुम्हारी कोई अंतिम कामना हो तो बताओ, मृत्यु तुम्हारी जरूर होगी। तो चोर कहता एक कामना मेरी है, मैं एक कला जानता हूँ, एक आर्ट, और वो आर्ट केवल मैं जानता हूँ, मेरे गुरु जानते थे, वो रहे नहीं। यदि मैं मारा गया तो कला संग ही चली जाएगी। तो यदि आप चाहो तो 2-3 महीने हमको फुर्सत करो, हमसे कोई कला सीख ले, और उसके बाद हमको आप फांसी दे देना। तो राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो कला तो सीखनी चाहिए। कहाँ पर तुम कला करोगे, क्या कला कर लेते हो? अरे बोले हम कला वो कर लेते जो कोई कर ही नहीं सकता, मैं मोती की खेती कर लेता हूँ, मैं ऐसी फसल बोता हूँ इसमें मोती लगते हैं। राजा, अच्छा किसी जमाने में मोतियों की बड़ी महिमा थी अपने देश में, मैंने धन का प्रतिनिधित्व मोती भी किया करते थे, हीरे मोती। आज मोती वगैरह की उतनी महिमा नहीं, इतनी सुवर्ण की महिमा। तो राजा ने कहा कहाँ करोगे खेती? तो जिस कोतवाल ने उसको पकड़ा था उसने तुरंत मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला राशियां गिनी और कहा जहां इस कोतवाल का घर है वो गिरा दिया जाए, उसी जगह हो सके खेती। तो पहले तो उसने राजा का हट कोतवाल का घर उसने गिरवा दिया, चौपट करा दिया। अब पुरानी भूमि थी बाबूजी, और जो है उसने उसमें खाद डाला, पानी डाला और जौ बो दिए। अब जौ की पत्ती गेहूं से चौड़ी होती, बड़ी सुंदर फसल तैयार हुई, और जाड़े का महीना पत्तियां लटक गईं और उन पर जो ऐसे ओस पड़ी और प्रातः काल हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी तो वो सारे मोती झिलमिल झिलमिल सतरंगी चमकने लगे। चोर ने जाके राजा से कहा सरकार खेती तैयार है, चलो देख लो। राजा आया, उसने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था। खेतों में कौन जाता है? जैसे वो राहुल कहता है कि आलू कम पड़ेंगे तो हम फैक्ट्री लगवा देंगे। अब उसको यही नहीं मालूम है कि आलू फैक्ट्री में पैदा होते हैं कि जमीन में पैदा होते हैं। तो राजाओं का तो यही हाल है। राजा ने देखा नहीं था, और जैसे वो मोती प्रत्येक बूंद पर रहा, क्या निर्मलता है, वाह वाह। एक लाना तो तोड़ के, मतलब चोर कहता सरकार अगर तोड़ना ही जानते तो चोरी क्यों करते? हम खेती करना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते, फिर तोड़ेगा कौन? फिर तोड़ तो वही सकता है इसने जीवन भर कभी किसी तरह की चोरी न की हो, मन से, वाणी से और कर्म से। और सुनो महाराज, अगर चोरी की होगी और इसको छू लेगा तो तिलस्मी मोती है कि तुरंत पानी हो जाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, पोल खुल जाएगी किसने चोरी की है। अब राजा ने मन में विचार किया, अब आज कितने भी मंत्री हो, एमएलए हो, नेता हो, इनको बुला के कहो कि ऐसी कसम खाओ, कोई खा पाएगा? राजा हो और चोरी न करे जनता की चीज का। आज तो साधु महात्मा चोरी कर रहे हैं, गाय के नाम पर मांगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली। बोलो राधे राधे। हो रहा है कि नहीं बाबू?
हर कथा में रसीद लिए लोग बैठे हैं, हम अनाथालय चलाते हैं, हम जो है विद्यार्थी रखते हैं, हम दवाइयाँ बांटते हैं, ये दो ये दो, ये हो रहा नहीं हो रहा। हर कथा में भिखारी बन करके बैठा हुआ है आदमी, जब भगवत चर्चा तो करता नहीं, आधा समय मांगने में जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भावना में देते भी हैं, उन पे बहुत पैसा आ जाता है। हमको आके बता दें, गुरु जी आप क्या कथा करते हो, देखो इतना रुपया लेके आया, वहाँ 5 लाख लाया और 2 लाख लाया, अब हमको ले चलिए। हम क्यों बोले ज्यादा पैसा हम क्या करेंगे, ज्यादा यही छोड़ जाएंगे कि जो है साथ ले जाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था अगर तुम बताओ कि साथ चला जाएगा तो हम जरूर ये कर सकते हैं। मैंने तो प्रतिज्ञा की है, ठाकुर जी हमको भूखा रखते नहीं और किसी वस्तु का अभाव नहीं, जो है भले ही पेंशन हमारी सर्विस में नहीं थी बाबूजी, लेकिन भगवान का तो ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। अब आप हमको मिले हैं कि भगवान कृपा नहीं तो क्या है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या दें, और कैसे भगवान का दर्शन तुम्हें को कराएं, आंखें फूट गई हैं क्या? ऐसे भगवान मिलते हैं, साथ रास्ते चलते हैं। भागवत जी साक्षात कृष्ण का रूप है और वहां बैठ करके ये बातें जो करता है, हम इस बहाने से दे दो, इस बार ये क्या चोरी नहीं तो क्या है बाबू? इसलिए बहुत सब गड़बड़ हो रहा है। राजा से चोर बोला, तुमसे थोड़ो कह रहे हैं तोड़ने को, आप तो राजा हैं। आपके गांव के जो कथावाचक हैं जो न्यायाधीश हैं, जो नेता हैं, जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो उपदेशक हैं, जिनकी बड़ी महिमा है समाज में, ऐसे लोगों को बुलाओ। उन्होंने तो चोरी की नहीं कभी, वो तोड़ेंगे मोती, आपका आज ही टोकरा भर जाएगा, जाओ कितने लगे हैं। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, अपने को तो खट उसने बैठ दिया और मंत्री ने उसका जाओ जल्दी बुला के लाओ सबको। जितने राज्य के श्रेष्ठ पदों पर बैठे कारिंदा हैं, समाज के श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, वहां इकट्ठे हो गए। राजा ने कहा आप लोग देखो कितनी सुंदर मोतियों की खेती है, एक तोड़ करके कोई लाओ। खबरदार वही व्यक्ति आगे बढ़ना जिसने जीवन में कभी चोरी न की हो, और अगर चोरी की होगी तो ये मोती पानी हो जाएगा, पोल खुल जाएगी। पूरे समाज में एक भी व्यक्ति बाबूजी आगे नहीं बढ़ा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। चोर कहता है सरकार जब पूरा गांव ही चोर है तो फांसी केवल हमको ही क्यों, सबको फांसी दे दीजिए। चोरी केवल धन की ही नहीं होती। हम अगर अध्यापक हैं और लड़कों से कहते हैं आज हमको जरा बाजार में काम है तुम लोग बैठो, तो ये अपने कर्तव्य की चोरी है। हम कह देते हैं हमारा आज सिर दर्द है, पढ़ाने का मूड नहीं है, क्यों तो वेतन तो छुट्टी क्यों नहीं ले ली। चोरी तो करते ही हैं लोग, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इस पृथ्वी पर जितने लोग आए हैं कोई न कोई गलती तो सभी से होती ही है, नहीं होती? तो राजा परीक्षित से हुई होगी कि नहीं? तो इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित घबराया। उसने पूछा वहां नरक कितने हैं? देखो जब डरता है आदमी तो पूछता है कौन कौन कष्ट है। तो सुखदेव भगवान ने नरक गिनाना शुरू किया। बोले कि 21 जो नरक हैं वो बड़े भयानक हैं। उनमें तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमयाद, अवीची, अयपानमिति, एक विंशति नरकाः, ये 21 नरक है। अब इन नरकों का बड़ा वर्णन है बाबूजी कि कौन कर्म करता है तो कौन नरक कहाँ जाता है। और फिर सुखदेव भगवान कहते हैं इससे भी ज्यादा दंड देने वाले क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंड शूक, अवट निरोधन, प्रत्यावर्तन, सूची मुखम इति 28 नरकाः, ये 28 नरक हैं। वैतरणी आदि बड़ी भयानक नदियां हैं, इनमें जाना पड़ता है। और फिर सुखदेव भगवान ने 10-20 नरकों के कर्म फल बताए कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन बनाता है
और उसने काली गाजर का हलवा बनाया बहू जी ने, एक कटोरी बनी और उसने क्या किया, अपना रख लिया फ्रिज में। और जब सब सोए गए तो धीरे से कुंडी लगाई और निकाल करके खाया। तो यस्तु असम विभज्य मिष्ठम अस्नाति, बिना बांटे हुए जो मिठा खा लेता है उसको कृमि भोजन नाम के नरक में जाना पड़ता है। कृमि भोजन व मवाद के कुंड हैं, उनमें छोटे छोटे कीड़े हैं, उन्हीं में डाल दिया जाता है, लो ये मिठाई खाओ। इसी तरह से जो लोग असत भाषण करते हैं दूसरे को दंड दिलाने के लिए, जिसको झूठी गवाही कहते हैं, मेरे उसको महाराज सूकर मुख नाम के नरक में, जहाँ लौह के बड़े बड़े कोल्हू हैं उनमें उनको पेर दिया जाता है। जो लोग पशु पक्षियों को रंधन करते हैं उनको कुंभी पाक नरक में उतने दिन पकना पड़ता है, यावंती पशु रोमाण, इतने उस पशु के रोम होते हैं उतने वर्षों तक वहां पकना पड़ता है। अब इन बातों को सुनकर राजा परीक्षित घबराए होंगे। ये तो शिकार भी खेलते थे, बोलो राधे राधे। शिकार न खेलते होते तो भूखे प्यासे क्यों होते, क्यों बाबा जी के गले में सर्प डालते। शिकार ही तो ये फल है कि जब राज्य छोड़ के गंगा किनारे बैठे। अब तो राजा घबराया, मार व्याकुल हो गया और कहा, हे गुरुदेव कथा आगे की बाद में सुनाना, पहले ये बताओ इन नरकों से छुटने का प्रायश्चित क्या है, कर्म क्या है, आप बताइए। और यदि नर प्रायश्चित करे तो क्या होता है। सुखदेव भगवान बोले, नचेदिहैवा पचितिम यथांहस कृतस्य कुर्याद मन उपिपाणिभि ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातना। सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, अगर प्रायश्चित करके कृतकर्म की अपचिति माने उससे ऋण से मुक्ति यही न की गई तो ध्रुवम माने नो डाउट निश्चित ही उनको शरीर त्यागने के बाद नरकानुपैति नरक में जाना पड़ता है, जो हमने आपको अभी अभी तिग्मयातना बताई। तस्मात् इसलिए पुरैवा स्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्यो रविपद्यतात्मना। इसलिए हे राजन, मृत्यु जब तक न गर्दन पकड़ ले उससे पहले ही अपने कृत कर्मों की पाप निष्कृति प्रायश्चित कर्म करके कर लेनी चाहिए। है कठिन काम कि नहीं बाबू? कितने हम करेंगे। अपने माता पिता का अपमान अगर कोई कर दे, कटु वचन बोले, तो स्पष्ट लिखा हुआ है जो है उसको एक चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। उस दिन जो बताया था हमने चांद्रायण व्रत 1 महीने वाला, और फिर स्वभाव बस उसने माता पिता का अपमान कर दिया तो कितने चांद्रायण करे, कितने कृच्छवट करेगा। कृच्छवट सरल है, पूरे दिन निर्जल रहे और निर्जल रहने के बाद दूसरे दिन भी निर्जल रहे और दूसरे दिन सायंकाल पूजन करके जौ के आटे की मुट्ठी भर लपसी बना करके खाए और उसके बाद सो जाए। अगले दिन फिर निर्जल रहे और फिर अगला दिन निर्जल रहकर वही जौ की लपसी खाए। ये सरल है। भरत जी की महिमा शास्त्रों में क्यों है? आपने भरत जी का 14 वर्ष का भोजन सुना है कभी? क्या खाए? 14 वर्ष रहे ना भगवान, तो भरत जी ने 14 वर्ष क्या भोजन किया। जब तक स्वाध्याय न करें, गुरुजनों का आश्रय न लें, तब तक ये बहुत मूल्यवान चीजें कैसे मिले। भगवान से विभीषण ने कहा कि आप श्रमित हैं, बहुत युद्ध में आपका श्रम हो गया है, कुछ दिन आप लंका में रह जाओ और यहाँ हम आपकी बड़ी सेवा करेंगे, उपटन लगाएंगे, मैंगो शेक पिलाएंगे, आप जो है चकाचक होके जाओ, गोल मटोल होके। तो भगवान बोले कैसे जाएं? क्यों? बोले कि गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बल कलांबरम। हे विभीषण, 14 वर्ष से हमारा छोटा भाई भरत एक मुट्ठी जौ सायंकाल गोमूत्र में उबाल कर खा रहा है। सोचिए आप, भरत जी की जीविका क्या है? गोमूत्र यावक है, वो के नाम है क्या? हाँ, यावक, यव, यवा नाम इदम यवै निष्पन्नम यावकम।
गोमूत्र में, मैं शुद्ध घी में नहीं, गोमूत्र में एक मुट्ठी जौ उबाल लेते हैं और उसी को खा के जीवन धारण करते हैं। तुलसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये भोजन बता दें, तो उनको ये इशारा करना पड़ा कि देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। देह तो घट गई, कृश हो गई, और महाराज मुख छवि और तेज वही बना रहा। जरा विचार कीजिए कितना कठिन है। माता ने हमारे प्रभु राम को ये दंड दिया है, इसलिए माता के कृत कर्म का प्रायश्चित मैं करूंगा, 14 वर्ष तक गोमूत्र यावक रहूंगा। ये प्रायश्चित है। तो शास्त्रों में भी वर्णन है बाबूजी कि यदि कोई अपना गुरु या पिता वृद्ध हो और व्रत की कठिनता न सह सकता हो, तो उसके निमित्त कोई दूसरा भी प्रायश्चित कर सकता है, संकल्प करके। जैसे ब्राह्मण आदि पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बाकायदा उसका संकल्प करके फल देते हैं, तो आज भी उसका फल मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर ईमानदारी से कोई अनुष्ठान करे तो इसमें संदेह ही नहीं है कि जो वर्णन है वह फल मिले ही जाएगा। तो दूसरा भी करता है, लेकिन नहीं करोगे तो मरने के बाद तो भैया पक्का है कि इन्हीं यातनाओं में जाना पड़ेगा। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम, यथा जैसा दोष हो वैसे ही प्रायश्चित करना चाहिए। गुरु लाघव भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवत, जैसे भिषक माने जो वैद्य होता है, वो रुजाम वो रोग का निदान रोगी के अनुसार करता है कि इसको कौन सी औषधि चाहिए, इसको कौन सी औषधि चाहिए। ऐसे ही गुरु अपना जो है वो बतावेगा शास्त्रानुरूप कि तुमको इसका क्या प्रायश्चित करना। राजा परीक्षित ने सोचा हमारे पास तो दिन ही नहीं है, हैं? तीसरा दिन तो आज हो गया है, ये तीसरे दिन की कथा है बाबू जी, तीसरा दिन तो हो गया है, अब हम कौन सा प्रायश्चित करें। तो बड़ा परेशान हुआ और राजा कहता है प्रायश्चित से तो काम नहीं चल सकता। देखो राजा बुद्धिमान है, क्योंकि क्वचिन निवर्तते भद्रात और क्वचित चरति तत्पुनः। आप हाथी को बाबूजी अगर साबुन से नहवावे हैं, बढ़िया डब साबुन से, और खूब रगड़ रगड़ के नहवावे, तब पूरे हाथी में कई बट्टी लग जाएंगी और उसके बाद खूब उसको बढ़िया गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसको तेल फूले इत्र लगाएं और कहे वाह हाथी बहुत सुगंधित बढ़िया हो गया, और फिर हाथी को जाओ टहल आओ, और जहां धूल भरी मिली महाराज रास्ता सूंड में उसने भरा और उसने जॉनसन्स बेबी पाउडर ऊपर लगा ही लिया, तो नहाया नहाया एक ही जैसा हो गया ना। ये जो गृहस्थ जीव है ये हाथी से कम नहीं। क्वचिन निवर्तते भद्रात, सत्पुरुषों का संग किया, पुराण सुना, रामायण पढ़ी, गुरुजनों का संग किया, तो मन में निश्चय किया अब हम ऐसा काम न करेंगे, और फिर दुष्ट व्यक्ति मिल गए तो क्वचित चरति तत् पुनः, तो फिर वही जो संकल्प किया था फिर वही करने लगा। तो हमको ये श्लोक याद आया कि गंगा के किनारे हो चाहे हाथी का स्नान हो, जब व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है तो क्वचित निवर्तते अभद्रात, कभी अभद्र से अमंगल कर्म से निवृत्त होता है, और क्वचित चरति तत् पुनः, और फिर कभी कभी उसी को फिर से। तो प्रायश्चित मतोपार्थम, इसलिए परीक्षित बोले कि जो प्रायश्चित जो गुरुदेव आप बता रहे हो ये तो अपार्थम, वो तो व्यर्थ है। तो हाथी मन्ने कुंजर शौचवत, ये तो हाथी के स्नान की तरह है कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, निर्मल हो गए, और उसके बाद फिर वही कर्म कर डाला, फिर वैसे ही हो गए। इसलिए प्रायश्चित के अलावा अगर कोई उपाय हो तो आप बताओ, ये प्रायश्चित का झंझट अब नहीं हो सकता है। क्या बात है। सुखदेव भगवान बोले बिल्कुल ठीक, तुम बहुत बुद्धिमान हो राजा परीक्षित। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं है आत्यंतिक इष्यते। अब बताइए शास्त्र का प्रवचन हो रहा है कि कथा सुनाई जा रही है, कैसा कर्म सिद्धांत पर विचार चल रहा है कि हे राजन, कर्म के द्वारा मैं करता हूं यह भाव बनाकर जो कर्म किया गया, उस कर्म के द्वारा
अपकर्म का निर्हार नहीं हो सकता, नहीं तो राजा नृ